2004 जैसे किसान आंदोलन की स्थिति भी अनूपगढ़ गढ़साना में पैदा हो सकती है। किसानों ने कहा, चाहे प्रशासन के साथ टकराव के साथ मरे, चाहे फसल सूखने की आत्महत्या करके मरे। वार्ता लगभग 1 घंटा तक चली। हालांकि वार्ता में किसी प्रकार का कोई नतीजा नहीं निकला। ठीक है, सत्यनारायण गुजारा जी सूरतगढ़ के लिए कह रहे थे, नोरुंदेश्वर वाले कह रहे थे कि साहब हमारे तो एक्चुअली क्या देखो पानी देंगे कि आया है कुछ है, ठीक है ना, तो सारी ये बोलेंगे तो इशू वो नहीं है। मेरे मैं एक बार साझा करूंगा आप लोगों को, और उस ने क्या किया, उसने क्या किया, क्या है वही कर रहे हैं, आप भी वो सुन रहे हैं जो चीजें थी। पर मैं एक बार आपको मुझे क्या करना है, मुझे किससे बात करनी है, मैं वो भी करूंगा। चीफ साहब इनसे वाटर छोड़ो से क्या बात करोगे? कोई चैनल ऐसा है जिसमें 15 दिन पानी खड़ा रह जाए? किसका किसानों की टिक्कियां हैं जो पूर्ति कर रही है, काम भी नहीं पूरा है पानी तो एक मिनट आप चुप रहो। पहले आपने कॉल दिया वहां से, आज 10 तारीख से लेके कितनी तारीख होगी वहां तक किसान बैठे? उसकी किसानों में से इनमें से बताओ कितने लोग धरने पे बैठे थे? क्या वार्ता करें आपसे? आओ पहले जी पानी पिला देंगे। किसान संघ शुरू से अभी पानी बताना ही है, अभी पानी है नहीं, वो तो पहले वालों ने बताई थी। अब इस चीज का रास्ता है क्या? रास्ता निकालो सर, लोग करेंगे बोले नहीं। अब आप बताओ, नहीं 1210 फुट में 1,29,000 आता है, 10 फीट के अंदर 1,29,000 कितना होता है? वो अलग चलता है जैसे जैसे लेवल नीचे जाएगा ना, जैसे हाई लेवल मैं 1300 से लेकर 1390 तक की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और 1390 से लेकर 1280 तक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हिसाब बन जाता है 1,30,000 हमारे पानी चाहिए। फिर जमींदार आपस में लड़ेंगे, यही मतलब है आज का। आप बार कह दो कि भी हमने रोका थोड़ी है, लोग आपस में लड़ेंगे मरेंगे, वो यहाँ भी मरेंगे, फसल सूख रही है और वहाँ भी मरेंगे। सिंचाई का हमारी फसलें बच जाए, इस चीज का मसला है आपके पास क्या? अपने आपका नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है पानी लगाने पूरा डिस्कशन जितने भी जो भी जैसे एसपी साहब और मैं जितने भी जो आप बता रहे हैं उससे तो काफी कम समझते हैं, लेकिन जो भी आपने समाधान बताने की कोशिश करी है, मैंने एसपी साहब ने, दीक्षा मैडम ने, हमारे यहाँ पे जो इरिगेशन के हैं अमरजीत जी से भी हम कंटिन्यूस दिन में 5-10 बार हमारी बात हो जाती है। हमने जो भी आप लोगों के बातचीत में हमें भी लग रहा था इससे ये समाधान हो सकता है। फिर हमने भी कैलकुलेशन 1200 को मल्टीप्लाई करके 4 से पूरा वो देख के फिर अमरजीत जी से भी पूरा डिस्कशन हुआ था, तो हम लोग भी पूरा लास्ट में एक प्रस्ताव दिया था, उससे बढ़िया कोई प्रस्ताव है क्या? तो हमें भी बहुत अच्छा लगा था, लेकिन वही है कि उससे फिर सारे नहरों का रेगुलेशन, और क्योंकि ये 10-15 दिन की ही बात है, जैसे अमरजीत है तो तो वो फिर बाकी जगह पे नहीं पहुंचेगा। उसके बाद तो मैडम जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसान सरकार। भारतीय किसान संघ मुर्दाबाद, 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 भाजपा सरकार मुर्दाबाद, 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 किसानों की प्यारी सरकार मुर्दाबाद, 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 किसान एकता जिंदाबाद, 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 गढ़साना किसान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, भारतीय किसान संघ मुर्दाबाद, 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 भाजपा सरकार मुर्दाबाद, 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 किसानों की प्यारी सरकार मुर्दाबाद, 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 किसान एकता जिंदाबाद, 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 गढ़साना किसान। बैठक में जो किसानों के जो भी सॉल्यूशन उन्होंने जिस प्रकार से बताए हैं, और जो जयपुर से हमारे चीफ इंजीनियर साहब आए हैं, उन्होंने पूरी उनकी जो भी सुझाव हैं वो पूरा उसमें समझे हैं वो, और फिर वो रेगुलेशन के जो चीफ इंजीनियर है उनसे एक बार डिस्कस करके फिर वो बताएंगे। अभी बैठक किसी नतीजे में पहुंची है मैम?
जो कल प्रस्तावित चक्का जाम है, इसको लेकर प्रशासन ने क्या क्या व्यवस्थाएं की हैं? उसके लिए हमने पूरी व्यवस्थाएं करी हुई हैं। पूरा हमारा प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से उसके लिए चौकस है। हमने वहाँ पे विजिट भी कर लिया है, मैंने और एसपी साहब ने। और सभी किसान भाइयों से भी मेरा यही अनुरोध है कि चूँकि हम भी खुद भी किसान परिवार से, और हम इनकी पीड़ा समझ सकते हैं कि इनकी फसल जो पानी की कमी की वजह से नष्ट होने की कगार पे, तो बहुत दुख होता है कि मैं खुद भी किसान परिवार से हूँ। मुझे पता है कि बचपन से ही हम देखते आ रहे हैं कि कभी बारिश नहीं हो रही है या कभी अलग समय पे बारिश हो गई, ओलावृष्टि हो गई तो फसल कैसे नष्ट हो जाती है। तो मैंने वो पीड़ा देखी हुई है, तो मैं उनके दुख दर्द को समझ सकती हूँ। लेकिन मेरी यही अपील है उनसे कि वो कृपया करके कानून व्यवस्था बनाए रखें और उसकी वजह से कोई भी अप्रिय स्थिति का ना हो। मैम, जैसे कोशिश करेंगे। अनूपगढ़ शाखा में 1200 क्यूसेक पेयजल छोड़ा गया है और किसानों ने सिंचाई पानी के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं, तो उन सुझावों पर आपका क्या कहना है? वो सारे सुझाव अब इसलिए चीफ इंजीनियर साहब आए हुए थे, वो टेक्निकल पर्सन है और वो अपने विभाग के उच्च अधिकारियों से परामर्श करके। मैम 13 MT नेशनल हाईवे है, किसान चक्का जाम करेंगे या प्रशासन की तरफ से किसानों को रोका जाएगा या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी प्रशासन की? नहीं, वो शांतिपूर्वक जो हमारी बातचीत हुई है। पानी के संबंध में जानकारी थी उनसे साझा की है और पिछले दिसंबर माह से सरकार की तरफ से हम पूरे जो हमारे अधिकारी हैं या गवर्नमेंट लेवल पे भी हमारे हैं, हम लोग लगे हुए हैं पानी के लिए, प्रयास कर रहे हैं। पहले तो हमारा जो 5 बारी देने का था 5 फरवरी तक जो था वो हमने पूरा किया, क्योंकि हमारे पास इस बार डैम में भी पानी कम था। करीब 60% तो हमारे पौंग डैम में था और 19% हमारे पास रंजीत सागर में था। इस विकट परिस्थितियों में जो 5 बारियों का हमारा सरकार का वादा था उसको कैसे पूरा किया जाए उस पर काम किया और 5 फरवरी तक हमने वो पानी दिया। और अब वर्तमान में क्या है कि लाइनिंग का काम चल रहा है पंजाब पोर्शन में और अभी करीब 4000 पानी आ रहा है और कुछ लॉसेस करके 3000 पानी आ रहा है। उस 3000 पानी को पूरी नहर में जो है अलग अलग जोन वाइज जो है वितरण कर रहे हैं। तो वर्तमान परिस्थितियों में जो चल रहा है वो एक बार सभी से जानकारी हमने भी दी है और इनकी जो मांग है उसको भी देखा है। तो एक बार हमारे अधिकारियों से बात करके आगे कैसे कर सकते हैं उस पर चर्चा। सर, कल 911 पर चक्का जाम है, किसानों ने चक्का जाम का ऐलान कर रखा है, क्या किसानों को पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा? एक बात मैंने अभी किसानों से बात की है। देखो सभी का हमारा जो सोच है काम का है कि पानी कैसे मिले। सर, ये छठे दौर की वार्ता है, छठे दौर की वार्ता चल रही है। चीफ साहब भी आए हुए थे, आप भी आए हैं, क्योंकि किसान अब क्या करें, फसलें खराब हो रही है, किसान क्या करें? नहीं, इसके अंदर क्या है कि जैसे अभी जो मैंने किसानों से सबसे चर्चा करी तो हमारा सबका है कि जैसे भी हमारी जो समस्या है इसका समाधान कैसे किया जाए। तो मैं मेरे जो लोकल अधिकारी हैं चीफ इंजीनियर उससे भी चर्चा करूंगा, क्योंकि जो पानी है अभी चल रहा है इस पानी को कैसे बेटर हम लोग बांट सकते हैं, दे सकते हैं, उस पर हम प्लानिंग करेंगे। सर, कानून व्यवस्था को लेकर क्या किया जाए? देखिए, ये जो इशू है इसको लेकर के जो किसान धरने पे बैठे हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे लगातार वार्ता की जा रही है। कल भी वार्ता की गई थी, आज भी वार्ता की गई है। जो हमारे जयपुर से चीफ इंजीनियर साहब आए थे, जो इस मामले को काफ़ी डिटेल में और टेक्निकली समझते हैं, उनके समक्ष भी वार्ता की गई। सारे इशू को समझने की कोशिश की गई। इसके जो समाधान उन्होंने सुझाए हैं उन पर भी चर्चा की गई है। इसका जो आगे की चीज़ है वो जो हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट हैं वो उसको देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उसमें किस तरीके से आगे बढ़ा जा सके। जहाँ तक कानून व्यवस्था की बात है, लगातार जितने भी प्रदर्शनकारी हैं, जितने भी लोग आंदोलन कर रहे हैं, उनसे लगातार संवाद बनाया जा रहा है, लगातार उनसे वार्ता की जा रही है और उनको इस बात के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि आपकी जो मांग है वो बिल्कुल शांतिपूर्वक करें। पुलिस भी बिल्कुल शांतिपूर्वक और समझाइश ही करेगी इनके साथ। परंतु यदि किसी तरीके की ऐसी कोई अप्रिय घटना किसी के द्वारा होती है तो उस समय तुरंत कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमारे पास पर्याप्त संख्या में पुलिस बल है। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो प्रदर्शनकारी हैं, जो किसान हैं, उनसे लगातार समन्वय बना करके लगातार वार्ता करते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखें। महापड़ाव चल रहा है, भूखा प्यासा किसान वहाँ नीचे धरती पे सो रहा है। जब हमारी कॉल से पहले भारतीय किसान संघ कैसे फिर भारतीय किसान संघ कितने दिन बाद किसानों के साथ आया? आज प्रशासन ने किस तरह से हमारे को अपमानित किया? जब संयुक्त किसान मोर्चा उस पूरे किसान आंदोलन को चला रहे हैं तो जो लोग पानी ला के देने वाले तो शुरुआत से आके हमारे साथ बैठते ना, या सरकार से बात करते।
जब लगातार हमने सरकार को विधानसभा में चेताया था, जहां भी चेताया था, जो अंदर बैठे थे, कितने लोग हमारे किसानों के साथ खड़े थे। कोई भी जिले की बात आती है तो जो लेगी इस तरह से, पानी की बात आती है तो इस तरह से। इन लोगों के साथ हम बिल्कुल भी वार्ता नहीं करेंगे। सरकार पानी देती है, इनके कहने से दे दे, हम आंदोलन ठप कर देंगे, नहीं तो कल हाईवे जाम करेंगे। और प्रशासन ने बुलाकर जो अपमान किया किसानों का, जब कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। जो भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी अंदर बैठे, क्या वो आंदोलन में शामिल हुए थे अब तक? एक भी आदमी था तो बताया ना प्रशासन। एडीएम भाई थे, एसडीएम भाई था, सारा प्रशासन वहां था। कितने लोग आए थे? ये तो लोग कह रहे हैं कि आप लोग राजनीति कर रहे हो। हम किस चीज की राजनीति करते हैं? कांग्रेस की सरकार भी थी, तब भी हम लोग बैठे थे वहां पे। किसान की बात है, मजदूर की बात है, हमारे हक की बात करते हैं तो ही लोग जो 24 घंटे हमारे खिलाफ खड़े रहते हैं। तो आज 5 दिन से आंदोलन चल रहा है। कितने लोग आए, कितने लोग किसानों के पास गए, कितने सरकार के पास गए, कितने लोगों ने शिष्टमंडल लेके गए। भाजपा के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं वो बताए हमें कि आप कितने किसानों का डेलीगेशन लेके सिंचाई मंत्री और सीएम साहब से मिले और किसानों की बात रखी। संघर्ष किसान करता है, किसान एकता, वो नहीं करता। लहरों में पूरा